बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर धरना। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है। हाफिज नेमुल रहमान का कहना था कि जिद्दोजहद तेज़ की जाएगी और एहतजाज को बढ़ाया जाएगा। शहर की अहम शाहराहों को ब्लॉक कर देंगे। मजीद कहा कि PTI और MQM ने मिलकर मरदमशुमारी को नोटिफाई कर लिया। पीपल्स पार्टी नहीं, PTI और MQM शहर साथ जुल्म कर रही है। अल्टीमेटम दे रहा हूं और वो ये है कि अगर आपने हमारे इन मुतालिबात को नहीं माना तो अब 5 जो शहर की या तो एंट्रेंसेस या जो मिड ऑफ सिटीज हैं उनके मेन चौराहे उस पर इंशाल्लाह धरना देंगे, जाम कर देंगे। सिर्फ एम्बुलेंस चलेगी। पहले से तुम रूट देना लोगों को ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। गवर्नमेंट उसको रूट दे। हम मकाम भी बताएंगे, धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे और अब ये धरना यहाँ रुकेगा नहीं। ये पूरे शहर की आवाज बन चुका है। इंशाल्लाह ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हमारा एजेंडा बल्दियाती कानून के हद तक नहीं है। हमारा एजेंडा मुकम्मल इस्लामी इनकिलाब है। इस्लामी निज़ाम आएगा तो सबको हक मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब। मजीद कहा मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी हक मिलेगा। जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाले करप्शन का आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा, हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक बल्दियाती कानून के हद तक नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एजेंडा इस मुल्क में एक मुकम्मल इस्लामी सियासत करने वाले, जमहूरियत के नाम पर करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले जितने ये लोग संगदिल है, इतने तो जंगल के दरिंदे भी संगदिल नहीं होते। जमहूर का मुतालिबा ये है कि कराची के मसाइल हल करो, कराची के बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बना दो। हम मुहाजिरों की हिफाजत के लिए तमाम रेड जोन्स क्रॉस करने को तैयार हैं। अब हम इजाज़त देंगे तो वडेरे यहाँ रहेंगे। वान की बजाय सड़कों पर फैसला कराने का वक्त फिर आ गया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी की ललकार। जर्नल वर्कर्स इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि MQM को आपकी नहीं बल्कि आपको MQM की हिमायत की ज़रूरत है। ये शहर हमारा है तो हम तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम यहाँ रहोगे। हमारा इम्तिहान इख्तिदार के लिए नहीं, इस पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। मामला MQM की सियासी बका का नहीं है, इरादों को तरतीब देनी है। जनाब वजीर आजम, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। हमारे बगैर न जमहूरियत कदम बढ़ा सकती है, न इख्तिदार कदम उठा सकती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म है। नॉर्थ नाजिमाबाद में खुली कचहरी से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आबाद में इजाफे को मसाइल की वजह करार देते हुए कहा कि शहर को 130 GDP पानी मिलना शुरू हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने UC 19 नॉर्थ नाजिमाबाद में खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर को पानी, सीवरेज, सड़कों और स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिला बस्ती उनका होम टाउन है, इलाके के मसाइल हल करेंगे। जहांगीर पार्क की तर्ज पर गुलबर्ग में इकबाल पार्क तामीर कर रहे हैं। पार्कों की तज़ीन और आराइश के साथ जिला बस्ती और गरबी में 22 नई सड़कें तामीर की जाएंगी। मुझे अंदाजा है कि कारपेटिंग से मसला हल नहीं होता। जब तक सेवरेज का मसला हल नहीं होगा, ड्रेनेज का मसला हल नहीं होगा, आपको बार बार सड़क बनानी पड़ेगी। और अच्छी चीज़ ये कि उस प्रोजेक्ट में आपकी सेवरेज, आपकी ड्रेनेज कंप्लीट करने के बाद उस सड़क को बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि शहर को 130 MGD पानी जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। कराची के लिए 240 बसों की खरीदारी के लिए अदायगी कर दी गई है। 50 बसें 31 जनवरी को कराची पहुँच जाएंगी। कराची शहर के लिए 250 नई बसें खरीदने का सिंध हुकूमत ने फैसला किया। 240 बसेस हमारे कराची के लिए हैं, 10 बसेस लाड़काना के लिए की गई हैं। इसके पैसे, टेंडर, तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट की जा चुकी है और 31 जनवरी को इन बसेस का पहला ट्रांच, पहली सप्लाई 50 बसेस की इंशाल्लाह कराची पोर्ट पर आ जाएगी। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज बदहाली का शिकार है, इसे सैटेलाइट सेंटर में तब्दील करेंगे। खुली कचहरी में पीपल्स पार्टी कराची के सदर नजमी आलम, सदर जिला बस्ती मसरूर एहसन, DC सेंट्रल तला सलीम और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे।
कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 42% हो गई है। गुज़श्ता रोज़ शहर में 2830 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 6689 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 2830 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। इस तरह शहर में मस्बत केसेस की शरह 42.31 हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ गई है। कराची में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद ज़िला बस्ती के कुछ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार, शहरी होने लगे बीमार। जिला बस्ती के बेशतर मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, मगर शायद इस पर अमल दरामद करवाना भूल गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज 5 फरवरी तक नाफिज रहेगा। इन मकामात पर लॉकडाउन लगाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मकीन भी बिला रोक टोक इन मकामात पर घूम रहे हैं। इंतजामिया गफलत के बायस कोरोना के फैलाव के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। कैमरामैन इमरान एके के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। शहर कायद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद अवाम ने हुकूमत और माहिरीन की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया है। हिल पार्क में नौजवानों का रश बढ़ गया है, लेकिन इंतजामिया कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन का सवाल, ना कोरोना एसओपीज़ का ख्याल। हिल पार्क में नौजवानों का हुजूम, रश पर काबू पाने में पार्क इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। इनकी तो कोई सुनता ही नहीं। 1100 बंदे हैं जो खेल रहे हैं, एक तादाद है, कसीर तादाद है, तो उसके अंदर तो हम 2-4 बंदे जाके बोलते हैं तो वो आ जाते हैं सारे। अंदर तो किसी का भी मास्क नहीं है। असल में ये सारे जोर जबरदस्ती से जाते हैं। मंचलों ने भी शिकवा किया कि जब किसी ने मास्क का पूछा ही नहीं तो हमने लगाया भी नहीं, जबकि कुछ नौजवानों ने मास्क ना पहनने की वजह गेंद नजर ना आना बताई। इंतजामिया बोलेगी तो फॉलो करेंगे, वैसे हम पहनते हैं लेकिन अभी मास्क पहन के तो नहीं खेल सकते ना, तो ये वजह, मास्क पहनेंगे तो गेंद नजर नहीं आएगी हमें। नहीं, यहाँ पे किसी ने भी हमसे नहीं पूछा या मास्क है या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, या किसी ने भी नहीं पूछा है। न इंतजामिया वाले ने पूछा है, न सिक्योरिटी वाले ने। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात का रुख कर रही है, मगर कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के एमपीए का चालान हो चुका है, जबकि चालान शहजाद कुरैशी का एयरपोर्ट के करीब किया गया है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, लगा कीजिएगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई है। खुद पीटीआई के जो रहनुमा उनकी जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ बार मुहिम भी चलाई गई, और ये ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए जो प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं उसमें भी शरीक होते रहे। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के जो एमपीए है उनका ये चालान किया गया है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब, और शहजाद कुरैशी है एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका ये चालान किया गया है। तेज रफ्तारी के बायस इनका चालान किया गया है और ये वीडियो भी वायरल हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियल से। जज्बा खैर सुगाली के तहत 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया है। मुख्तलिफ वक्तों में गिरफ्तार माहीगीर लांटी जेल में सजाएं काट रहे थे। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली की जानिब एक और कदम, कैद में मौजूद 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। माहीगीरों को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। ये मछली पकड़ने में समुद्र से पता नहीं चला बॉर्डर पे कि पाकिस्तानी समुद्र है या हिंदुस्तानी है। हम लोग ऐसे ही पकड़ रहे थे और रात का समय था, 4-5 बजे का सुबह वाला, तो उसमें पाकिस्तानी जहाज आया और हम लोग पकड़े गए। फिर हम लोग को पता चला कि हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए। जी, हम समुद्र में मछली पकड़ने आए थे। 2018 में हम पकड़े गए थे। आज 4 साल के बाद घर जा रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं हमारे मोदी सरकार से कि वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी माहीगीरी बंद है ना, उनको जल्द से जल्द रिहा कीजिए। रिहाई पाने वाले माहीगीरों के तमाम सफरी अखराजात एधी फाउंडेशन बर्दाश्त कर रहा है। कैदियों को बजरिया बस लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, जहां वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ये कोई 20 भारतीय माहीगीर हैं जो कि कराची से लाहौर वाघा बॉर्डर जाएंगे, जिनके सारे अखराजात, सफरी अखराजात जो हैं वो एधी फाउंडेशन बर्दाश्त कर रहा है, और 5000 रुपये फ़ी कैदी को दिए गए हैं और बच्चों के लिए तहफ़ दिए गए हैं। दूसरी जानिब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि पाकिस्तानी जेलों में 588 भारतीय माहीगीर कैदी मौजूद हैं, जबकि भारतीय जेलों में 620 पाकिस्तानी माहीगीर कैदी रिहाई के मुंतज़िर हैं। 20 इंडियन फिशरमैन जा रहे हैं
बकाया अब 568 अभी मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी सिस्टम होगा उसके तहत जैसे एक्सचेंज होता है तो वो करेंगे। मलीर जेल में मौजूद 42 कैदियों के केसेस चल रहे हैं। 516 सजाई याफ्ता भारतीय कैदियों में 10 सिविलियन कैदी भी शामिल हैं। कैमरामैन फरहान के हमरा सऊद बिन मुर्तजा, सिटी 21। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज में दाखिल हो चुका है। हाफिज नईमुल रहमान ने सिंध हुकूमत को 2 रोज़ की डेडलाइन दे दी है। कहते हैं 2 रोज़ के बाद शहर की मरकजी शाहराएं बंद करके रास्ते ब्लॉक कर देंगे। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना सिंध असेंबली के बाहर 25वें रोज़ में दाखिल हो गया है और 25वें रोज़ भी जो है बड़ी तादाद के अंदर शुरका रात के इस पहर भी यहाँ पर मौजूद है। एक यहाँ पर अजीम व शान जलसा भी मुनक्किद किया गया। गुज़िश्ता एतवार को जो है शार फैसल पर मार्च का इनेकाद किया गया और एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। उसके बाद हसन स्क्वायर पर एक ख़वातीन का बड़ा जलसा, तारीखी जलसा जो है वो रिकॉर्ड किया। ख़वातीन जो है वो अपने घरों से निकली कराची को हक दिलाने के लिए और एक बड़े जलसे का हिस्सा बनी। उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी ने 2000 कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद से कोई मुज़ाकराती कमेटी ने जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी से एक रब्ता नहीं किया और ना ही सालसी का किरदार अदा करने वाले तारिक हसन जो है वो कहीं दिखाई दिए। अब तक जो है वो तातुल जो टूटा था वो कायम है और किसी किस्म के मुज़ाकरात सामने नहीं आए। लेकिन आज एक बहुत बड़ा धरना किया जलसा हुआ, जिस जलसे के अंदर जो है हाफिज नईमुल रहमान ने 2 रोज़ का अल्टीमेटम दिया, जिसके साथ साथ जो है वो सिराजुल हक ने भी खिताब में कहा कि वो जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाले जो हैं इन्होंने आलमी करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए लेकिन मुल्क को कुछ नहीं दिया है। हाफिज नईमुल रहमान के 2 रोज़ के अल्टीमेटम के बाद देखते हैं कि क्या मुज़ाकराती कमेटी रब्ता करती है या शाहराएं जो है मरकजी शहर की जावेद कायम खान। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने मुल्क भर में काम करने वाले कुलियों को आज़ादी का परवाना जारी कर दिया है। कहा ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलेगा। जो कुली पाकिस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन से कमाएगा वो पैसा अपने घर लेकर जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खिदमत इंसानियत में सैलानी वेलफेयर का एक और एहसन इक़दाम। कराची कैंट स्टेशन पर पीने के साफ पानी का आरओ प्लांट लगा दिया गया। आरओ प्लांट का इफ्तिताह वजीर रेलवे आज़म सवाती ने किया। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी भी उनके हमरा थे। कैंट स्टेशन पर नस्ब आरओ प्लांट रोजाना 30,000 GBD गैलन पानी मुहैया करेगा, जिससे 50,000 से ज्यादा अफराद पानी पी सकेंगे। आरओ प्लांट है जो हमने डिज़ाइन किया, 30,000 GBD US गैलन जो है वो डेली प्रोड्यूस करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 अफराद रोजाना इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। डिप्टी मैनेजर सैलानी वेलफेयर का कहना था कि हमारा हदफ पाकिस्तान भर में 1200 से ज्यादा आरओ प्लांट लगाना है। कराची से KPK तक आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर का जो हदफ है वो मुल्क भर में 1200 से ज़ायद आरओ प्लांट लगाने का है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र रुक नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मुस्तकिल प्लांट लग रहे हैं। कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक हम मुस्तकिल प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं। कैंट स्टेशन पर नस्ब आरओ प्लांट का कनेक्शन एक जगह नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8 पर भी मुहैया किया गया है ताकि मुसाफिर इसका फायदा उठा सकें। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदियाना, सिटी 21। आर्ट के मारूफ नामों से सजी नुमाइश का क्लिफ्टन की मेन फ्रेम गैलरी में आगाज हो गया। 10 रोज जारी रहने वाली ग्रुप एग्जीबिशन में मुल्क भर से 26 आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। मंसूर राही, मौसम अली, मशकूर रज़ा, हाजरा मंसूर और अली अब्बास जैसे नामवर आर्टिस्ट एक साथ क्लिफ्टन की मैन फ्रेम गैलरी में जमा हुए। नुमाइश में रखी दिलकश पेंटिंग्स अपने तख्लीक़कारों की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत थी। इस मौके पर लीजेंड आर्टिस्ट मंसूर राही ने कहा कि ये बताना मुश्किल होता है कि मेरी तस्वीर किस चीज़ की अक्कासी करती हैं। पेंटिंग मैंने बनाया किस चीज़ का अक्कासी कर रहा है तो बहुत मुश्किल है। ये लैंडस्केप, ये प्रेजेंटेशनल कैनवस नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे पेंटिंग देख के घबराते हैं। इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी के पाकिस्तानी हेड और मुमताज़ आर्टिस्ट अली अब्बास ने कहा कि नुमाइश में हिस्सा लेने वाले फनकारों की अक्सरियत वाटर कलर के मीडियम से ताल्लुक़ रखती है। और ये एग्ज़िबिशन क्यूरेट किए फातिमा अली ने और वो मेरे साथ ज्वाइंट हैं, इस टीम का हिस्सा हैं और इसमें वाटर कलरिस्ट हैं और कुछ डिफरेंट मीडियम्स से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वाटर कलरिस्ट की है। तो ये एक सेलिब्रेशन
IWS ग्लोब जो 10 ईयर सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। 10 रोज़ा नुमाइश में मुल्क के 26 मुसव्वरों के काम को देखने के लिए आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रज़ा इस्फ़हानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।